नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, इसकी तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। नीतीश कुमार बहुत जल्दी बिहार देश का पीएम बनने वाले हैं, इसकी तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रही है। जितने भी विपक्षी नेता हैं, जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे बंगाल के हो, यूपी के हो, सॉरी बंगाल के हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो, इस तरीके उड़ीसा का हो, इस तरीके कई राज्यों का मुख्यमंत्री के साथ नीतीश कुमार गठबंधन कर रहे हैं। नीतीश कुमार सबके साथ मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, विपक्ष में एकता बना रहे हैं, विपक्ष को एक साथ जोड़ करके दिल्ली से इलेक्शन लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, पीएम पद के तैयारी कर रहे हैं। देश के कई राज्यों, यहाँ तक कि बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली, इस तरीके के कई राज्य को नीतीश कुमार कई राज्य के लोगों से, कई राज्य के मुख्यमंत्री से जाकर के मिले हैं, बातचीत किए हैं और बहुत जल्द एक मीटिंग भी रखा गया है। सब लोग एक साथ बैठ करके मीटिंग करेंगे कि कैसे 24 में इलेक्शन में खड़ा होना है, कैसे 24 का इलेक्शन करवाना है, किस तरीके से करना है, कैसे तैयारी करना है। ये सब का एक मीटिंग बहुत जल्द होने वाला है और सभी मुख्यमंत्री मिलकर के ऐसा मीटिंग करके विपक्ष को मजबूत करेंगे, विपक्ष को ठोस करेंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस को भी शामिल करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक नीतीश कुमार जी से बातचीत नहीं किए हैं और उनको अभी तक समय भी नहीं दिए हैं। लेकिन विपक्ष एकदम पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ मोदी जी के साथ लड़ने का, मोदी जी का सामना करने का तैयारी कर रही है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, जब नीतीश कुमार किसी पार्टी में टिके नहीं, आज तक वो कितना पार्टी बदल चुके हैं, उनको बिहार में बदलू चाचा माने पलटू चाचा भी कहा जाता है, उसके बाद भी नीतीश कुमार बिहार छोड़िए देश का जनता, पूरे देश का जनता से उम्मीद करके वो 24 का इलेक्शन में पीएम बनने का तैयारी कर रहे हैं, विपक्ष को मजबूत करके दिल्ली जाने का तैयारी कर रहे हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि जिस आदमी, जो इंसान, जो नेता, नीतीश कुमार जैसा नेता जो किसी पार्टी में टिकते नहीं है, कहीं एक जगह टिकते नहीं, किसी के साथ टिकते नहीं है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा देश का जनता हमसे, मेरे ऊपर भरोसा करे, पूरा देश का जनता मुझे जिताए, विपक्ष को वोट दे और विपक्ष में मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए दिल्ली में, ऐसा उम्मीद नीतीश कुमार करके बैठे हुए हैं। अभी तक विपक्ष एक होते हुए दिख रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ कई विपक्ष के नेता एक होते हुए दिख रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलते हुए दिख रहे हैं, मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक ये घोषणा नहीं किया गया है कि पीएम कौन बनेगा। विपक्ष तैयारी कर रहे हैं कि सब लोग एक साथ मिल करके मीटिंग करके सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष से पीएम कौन बनेगा इसका अभी तक कोई भी चर्चा नहीं है, कोई भी अनाउंस नहीं किया गया है। जबकि जितने भी राज्य में जा रहे हैं, जितने लोगों से नीतीश कुमार मिल रहे हैं, सब लोग अपने आप को पीएम का उम्मीदवार समझते हैं। बंगाल में चले जाइए, ममता बनर्जी पीएम की उम्मीदवार समझती है अपने आप को, बिहार में नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार समझते हैं, महाराष्ट्र में पीएम के उम्मीदवार समझते हैं, केजरीवाल दिल्ली से पीएम के उम्मीदवार समझते हैं अपने आप को, सब लोग पीएम के उम्मीदवार अपने आप को समझते हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जब विपक्ष एक साथ होकर के और गलती से अगर चुनाव जीत गई, अगर विपक्ष को गलती से भी चुनाव जीतने का मौका मिल गया और चुनाव जीत गया, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पीएम बनेगा कौन। सब लोग पीएम के उम्मीदवार हैं, तो सीधी सी बात, इसमें जो ज्यादा ताकतवर रहेगा, जो ज्यादा मजबूत रहेगा, जो जिनका ज्यादा चलती है, वही पीएम बनेंगे, अब बाकी सब लोग पीछे से रहेंगे। तो ये ठेल ठाल के चलने वाली सरकार है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे सरकार कभी कुछ नहीं करेगी। तो इसमें क्या है, हमेशा देश का नुकसान होगा, इसलिए कि जहां 10 पार्टी मिल करके इलेक्शन में खड़ी है और 10 पार्टी मिल करके काम कर रही है, 10 पार्टी का 10 माथा है और 10 माथा देश के लिए सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा, अपना फायदा के लिए सोचेगा, राज्य के लिए सोचेगा, किस किस के लिए 10 पार्टी सोच सकता है। लेकिन एक माथा अगर रहे, एक आदमी एक दिमाग से पूरा देश को डेवलप करने के लिए सोच सकता है, लेकिन 10 माथा 10 तरीके का बात निकलेगा, तो इसमें क्या है कि सब लड़ाई झगड़ा करते 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 टाइम पास करते करते 5 साल खत्म हो जाएगा, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं हो पाएगा, देश का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। ऐसे में किसी एक पार्टी को ही जिताना अच्छा है, तो बिहार देश का जनता जो है वो समझ रही है किसको क्या करना है, नहीं करना है। तो देश का जनता भाजपा को ही चुनने वाली है, बीजेपी को ही चुनने वाली है, क्योंकि बीजेपी क्या है कि एक माथा से चलने वाला है पार्टी, तो एक माथा से जब चलेगा तो ऑटोमेटिक
भारत का डेवलप होगा। और पहले से भी बीजेपी चल रही है, तो बीजेपी का काम देख करके समझ में आ रहा है देश दुनिया में अच्छा नाम हो रहा, देश का पहचान बढ़ रहा, देश का काम बढ़ रहा, देश को क्या क्या डेवलप हो रहा, बहुत सारा चीज़ों का डेवलप किया गया है, बहुत सारा चीज़ बदला गया है। ये सारा चीज़ जनता को दिख रहा, पब्लिक को दिख रहा है, इसलिए पब्लिक को पता है अपने राज्य में किसी को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी भी पार्टी को जिता करके रखेंगे, लेकिन सेंट्रल में मोदी को ही रखेंगे। सेंट्रल में अगर मोदी है, बीजेपी है, तो किसी देश से हमें डरने की जरूरत नहीं है, किसी देश के सामने हमें झुकने की जरूरत नहीं है अगर बीजेपी है और मोदी जी हैं तो। इसीलिए सेंट्रल में हमें मोदी को ही रखना है, बाकी जहां जिसको रखना है रखिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने सुविधा अनुसार, अपने अच्छाई के अनुसार जो आपके राज्य को डेवलप कर रहा है उनको रखिए, लेकिन सेंट्रल में मोदी का होना बहुत जरूरी है, सेंट्रल में भाजपा को होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अभी कुछ जेडीयू के नेता लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम बनने का तैयारी नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार भारत में भाजपा मुक्त करने का तैयारी कर रहे हैं, भारत से भाजपा को मुक्त करना चाहते हैं, भारत से बीजेपी को हटाना चाहते हैं। आखिर बीजेपी इतने बूढ़े हो गए आपके लिए कि आपको बीजेपी को हटाने का जरूरत पड़ गया? नीतीश कुमार देश के कई नेता को एक साथ जोड़ करके भाजपा मुक्त भारत करवाना चाह रहे हैं, जबकि जेडीयू में ही, जेडीयू का ही लोग पहले बोलते थे कि नीतीश कुमार पीएम का उम्मीदवार है, नीतीश कुमार पीएम बनने लायक नेता है, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, ऐसा जेडीयू का नेता लोग पहले कहते थे, और अभी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम बनने का तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं।